नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार आज तक के संपादक सुजीत झा सर हैं और हम सुजीत झा सर से आज बातचीत करेंगे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर, क्योंकि फिर से एक बार चर्चाएं जो है वो उठने लगी है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, ये हम सुजीत सर से जानेंगे। सर, क्या लगता है, पिछले कई महीनों से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो है वो सामने आती रही हैं, एक बार फिर से बातें सामने आने लगी है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्या लगता है आपको? चर्चा कैसे शुरू हुई? चर्चा शुरू हुई जब बैंगलोर से आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके अगले ही दिन राजगीर गए और राजगीर से लौट के फिर शाम में 10 सर्कुलर रोड गए, जहां पर लालू यादव से मिलने गए वो आरजेडी अध्यक्ष। तो चर्चा हो गई कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और बड़ा डेट भी कई लोगों ने तय कर दिया था कि 22 को हो सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है, ये तो तय है, लेकिन कब होगा इसको लेकर अभी डेट संशय बरकरार है। अब डेट फिक्स नहीं है। अब देखिए, 24 तारीख को एक शपथ ग्रहण समारोह है राजभवन में। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण उस दिन होगा। तो शपथ ग्रहण तो हो ही रहा है, लेकिन मंत्रियों का कब होगा वो अभी डेट तय नहीं हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री बनाना है। तो कांग्रेस की तरफ से नाम आना चाहिए, कौन बनेंगे। तो नाम को लेकर भी वहां पर संशय है, एक मत नहीं बन पा रहा है। तो इसकी वजह से अभी तक डेट फाइनल। दूसरी तरफ आरजेडी का मामला भी है। आरजेडी के 2 जो मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक राजपूत बिरादरी से आते हैं और एक भूमिहार बिरादरी से आते हैं, तो दोनों का जगहों को भी भरना है। तो ये सारी बातें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ये चीजें स्पष्ट हो जाए कि कौन बनेगा, तब जाकर समय भी आ जाएगा, दिन भी आ जाएगा कि किस दिन होगा। 24 तक कोई सवाल ही नहीं है। 24 को तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ही शपथ है। तो उसके बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मानसून सत्र के बाद इसका विस्तार हो सकता है, तो मानसून सत्र के बाद फिर एक लंबा बीच में काल मिलता है अगले सत्र तक के बीच में। तो कब होगा वो देखना होगा। सर, अभी आपने राजद की बात की, तो क्या लगता है कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो राजद की तरफ से चेहरे सामने आ सकते हैं मंत्री पद नाम के लिए? देखिए, पिछली बार जब मंत्रिमंडल बना था तो उसमें A to Z को लेके आरजेडी चल रही है। तो आरजेडी का ये फॉर्मूला था, तो उसमें सभी जातियों को उसमें मौका मिला था। और प्रकाश से भी बनाए गए थे। राजपूत एक सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री हुआ करते थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और कार्तिकेय कुमार जो कि कानून मंत्री, वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो उनकी जगह पर फिर से एक राजपूत एक भूमिहार को रखना है आरजेडी को। अब कौन इसमें सुटेबल है ये तय करना है। जहां तक राजपूत जाति से अगर देखा जाए तो 3 उम्मीदवार सामने हैं। जो विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें चेतन आनंद हैं जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं और शिवहर से पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा और पहली बार जीत के आ गए। दूसरे नंबर पर डब्लू सिंह हैं जो कि नवीनगर औरंगाबाद के विधायक हैं और दूसरी बार चुनकर हैं। और तीसरे हैं शशि सिंह जो कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी पहली बार ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत के आए। लेकिन इनमें इन तीनों में कौन बनेगा ये तय करना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल तो एक ही मिलना है। तो इसमें कौन बनेगा ये है। तो इसमें जो चर्चा आ रही है, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें चेतन आनंद का नाम आगे दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से आनंद मोहन जो कि इतने वर्षों से जेल में थे, उनके पिता पूर्व सांसद, तो सरकार की तरफ से कुछ उनको रियायत मिली और वो जेल से बाहर आए। और जेल से बाहर आने के बाद जिस प्रकार से आनंद मोहन का कैंपेन चल रहा है पूरे बिहार में, हर एक जिले में जाकर
और जिस प्रकार से वो बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाँ गृह मंत्री अमित शाह, तो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये जिस तरह का अटैकिंग उनका ये है मोड है, वैसा आरजेडी की तरफ से भी उतना नहीं हो पा रहा है जितना जेडीयू की तरफ से हो पा रहा है। तो एक अपर हैंड है कि भाई ये व्यक्ति जो है जिसके लिए सरकार ने फायर ब्रांड नेता जो महागठबंधन ने किया भी ना, उनको तो जेल से निकालने में तो कहीं ना कहीं सरकार सहायक रही उसमें। अगर नियम नहीं बदला जाता तो फिर जेल से नहीं निकल पाते। तो खैर ये तो बात है। दूसरी बात ये है कि चेतन आनंद यंग हैं, जवान हैं और एनर्जेटिक हैं, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी हुई है। वेलहेंस पब्लिक स्कूल देहरादून से पढ़े, जहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो एक है। और फिर से उन्होंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है सिम्बोसिस पुणे से। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा उनका राजनीतिक करियर नहीं है, पर 2012 से वो राजनीति में हाथ सक्रिय हैं। 2015 में तो वो हम पार्टी में थे, बीच में कांग्रेस पार्टी में भी गए 19 में, और फिर 20 में आरजेडी में आए हैं। तो एक लग रहा है कि एक ये है। दूसरी तरफ डब्लू सिंह है। डब्लू सिंह भी काफ़ी एग्रेसिव विधायक हैं, और दक्षिण बिहार से एक अच्छा मतलब अपर कास्ट लीडर के तौर पर, राजपूत लीडर के तौर पर उनकी पकड़ है। लेकिन आनंद मोहन जैसे नाम बड़े हैं, और दूसरा क्या है कि एक माना जाता है कि वे राजपूत जाति के बड़े नेता हैं वो। तो इसका लाभ जो है अगर आरजेडी को लेना होगा तो निश्चित तौर पर चेतन आनंद उनकी पहली पसंद होंगे। और शशि सिंह तो खैर सुगौली विधानसभा क्षेत्र से हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, और उनका भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक सफर नहीं रहा है, लेकिन सक्रिय काफ़ी दिनों से हैं, जीते पहली बार हैं, और इंजीनियर हैं सबसे बड़ी बात। तो ये 3 राजपूत जाति से उम्मीदवार हैं मंत्री बनने के लिए। लेकिन चेतन आनंद का उसमें अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ भूमिहारों में देखें तो भूमिहारों में कोई इस प्रकार का चेहरा दिख नहीं रहा है। अब एक नीलम सिंह जो कि अनंत सिंह की पत्नी है, पर हाल के दिनों में जिस तरह के प्रकरण हुए अनंत सिंह को लेके, और ये चर्चा होने लगी थी, कहीं हमने सुना था कि नीलम सिंह हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ जाएं मुंगेर से। और मुंगेर किसका संसदीय क्षेत्र आपको पता ही है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। और जिस प्रकार से जेल में जो मारपीट हुआ, जो केस दर्ज हुआ, काफ़ी कुछ हुआ है, तो उसका उनका चांस नहीं लग रहा है। कुछ महीने पहले तक था, लेकिन अब वो चांस नहीं दिख रहा है। अब उसमें जो बच गए हैं उसमें एमएलसी हैं, एमएलसी चेहरे कुछ हैं, जैसे अजय कुमार सिंह हैं, आरजेडी के जो एमएलसी हैं, एक सौरभ कुमार हैं जो बेतिया के हैं। तो ये लोग हैं, तो इनमें देखना होगा कि कौन बन सकता है। पर सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस नाम क्या दे रही है। इधर महागठबंधन के जो बड़े दल हैं, जो आरजेडी और जेडीयू, उनका कहना है कि भाई कांग्रेस की तरफ से अपर कास्ट मंत्री बनना चाहिए, हाँ, सवर्ण समाज से। इसलिए क्योंकि पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम को तो हम दे ही रहे हैं। आरजेडी ने तो 5 मुस्लिमों को बनाया है मंत्री। इधर से भी जमा खान है, जमा खान इधर से भी हैं, एक कांग्रेस से भी हैं। कांग्रेस ने एक दलित को भी बनाया है। तो बाकी जो जातीय समीकरण में देखें तो अपर कास्ट की कमी है, और उस कमी को पूरा करना है, उसकी भरपाई करनी है। अपर कास्ट को माना जाता है कि बीजेपी के साथ है, तो उसको भी तोड़ना, हाँ, सेंधमानी करना जरूरी है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि कांग्रेस को 2 नाम देने होंगे। अब किसका नाम देते हैं, जैसे कि राजपूत में चलिए दे देंगे, भूमिहार जाति में अगर देना होगा तो अध्यक्ष भी अभी भूमिहार हैं, अखिलेश सिंह।
तो ये सारा समीकरण जो है सब माथापच्ची चल रही है, जोड़ घटाव चल रहा है कि किसको बनाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ब्राह्मण तो एक तय है, वो एक बनेगा, लेकिन दूसरा कौन होगा, राजपूत या भूमिहार, वो संशय उसको देखना होगा। तो ये माथापच्ची अभी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब वो जितनी जल्दी कर लें उसके बाद ये तय हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे याद है कि 23 जून को जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की पटना में, तो जब राहुल गांधी निकल रहे थे तो मुख्यमंत्री ने पूछा था उनसे कि कै गो बनाना है, तो शायद नहीं समझे कै गो बनाना है, उन्हें मंत्री बनाना है। तो फिर पीछे से आवाज आई कि 2 गो बनाना है तो 2 मंत्री बनाना है कांग्रेस को। अब कांग्रेस को नाम दे दें तो उसके बाद बन जाएगा। चलिए, तो बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और सुजीत सर से हमने जाना कि किस तरीके से कौन कौन से नाम हैं जो मंत्री पद के लिए आगे रेस में हैं, और सबसे आगे राजद कोटे से चेतन आनंद का नाम सामने आ रहा है और क्यों आ रहा है ये भी सुजीत सर ने बताया है। बहरहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।